हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो है जिन व्यक्तियों की बच्चे हों, बड़े हों, महिलाएं हों, किसी की भी अचानक से धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके ऊपर बहुत ही बेस्ट मेडिसिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। जिनके सामने थोड़ी सी भी कठिन परिस्थिति आई नहीं कि वे होपलेस हो जाते हैं, उनकी घबराहट बढ़ जाती है, उनके हृदय की स्पंदन बढ़ जाती है, यानी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। वे सोचते हैं कि अब कैसे होगा, क्या होगा। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो किसी को भी अचानक से कोई ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए या करना पड़ जाता है तो उसमें घबराहट स्वाभाविक सी बात है बढ़ जाती है। जैसे बच्चों को पढ़ाई के समय जब एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तब वे इतना घबरा जाते हैं कि हालांकि सब कुछ उनका पढ़ा हुआ होता है, सब कुछ बच्चों के याद होता है, लेकिन घबराहट के कारण सब कुछ भूल जाते हैं। हमने ऐसे बच्चे इस दवाई से ठीक किए हैं जो पेरेंट्स आकर कहते थे कि सर हमारे बच्चे की स्थिति ये है कि जैसे इसका कल टेस्ट है, आज हमने इससे सारा कुछ सुन लिया, बहुत अच्छी तरह से इसने एक एक क्वेश्चन का बहुत अच्छी तरह से आंसर दिया, लेकिन जैसे ही ये स्कूल जाता है और वहाँ पर यदि कोई भी इससे कोई सवाल कर ले या एग्ज़ाम का समय हो तो उस समय ये बच्चा घबराहट के कारण सब कुछ भूल जाता है। जो बच्चा हमें सब कुछ सुना सकता है, यदि उसको टीचर कुछ भी यदि पूछते हैं तो सब चौपट हो जाता है, यानी सब कुछ भूल जाता है। परंतु जैसे ही बच्चा घर आता है तब उसको जो पढ़ा होता है वो दोबारा से फिर से याद आ जाता है और बच्चे से यदि कुछ पूछा जाए घर में तो सब कुछ बता देता है। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनके सामने कुछ ऐसी शख्सियत यदि सामने आ जाती है, कोई अचानक से सामने आ जाए, उससे कोई सवाल कर ले, कोई यही पूछ ले कि आपके मम्मी डैडी का क्या नाम है, तो बहुत से बच्चे बता नहीं पाते, यानी घबरा जाते हैं। बहुत ही हृदय कमज़ोर होता है ऐसे बच्चों का। उनके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। असल में ये बीमारी बच्चों में ही नहीं, बहुत से बड़ों में भी हमने देखा है। हमने कई ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं इस दवाई से, जो जिनके बारे में हमने ये सुना है कि जैसे कहीं मीटिंग या कोई सभा होती है, उसमें वे पब्लिक के बीच में बैठे रहते हैं, अपने यार दोस्त मित्रों के साथ यदि बैठे रहते हैं तो स्टेज पर जो भाषण चल रहा होता है, स्पीच दे रहे होते हैं, उनके बारे में वे बोलते रहते हैं बैठे बैठे अपने दोस्तों में कि इनको ऐसे बोलना चाहिए था, वैसे बोलना चाहिए था। लेकिन जैसे ही उनको बोला जाए कि भाई ये बात जो उन्होंने नहीं बोली है आप बोल दीजिए, उनके हालत ख़राब हो जाती है, वे तुरंत मना कर देते हैं। उनके शरीर में कंपन बढ़ जाता है, उनके हाथ पैर तक कांपने लगते हैं, टांगें कांपने लगती है, वे खड़े होने में भी असमर्थ हो जाते हैं। यानी जो व्यक्ति, बच्चा, महिलाएं, कोई भी हो, यदि कोई सामने से फेस करना पड़ जाए किसी चीज़ को तो वे नहीं कर पाते, घबरा जाते हैं। उसका बच्चों का समय से यदि उपचार ना किया जाए तो ये स्थिति आगे चलकर डिप्रेशन में की स्थिति में भी बच्चा जा सकता है। तो इसका समय रहते हुए इलाज होना बहुत ही आवश्यक है। उनका हृदय इतना कमज़ोर होता है कि कोई भी ऊंची आवाज़ में यदि उन बच्चों से बात करे तो वे एकदम से कांप जाते हैं, थर-थर कांपने लगते हैं। यही स्थिति बड़ों की भी देखने में आती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही बेस्ट मेडिसिन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। मैं आपको 2 मेडिसिन बताऊंगा। कुछ ऐसे बच्चे, जो बच्चे स्कूल में हॉस्टल में यदि उनको छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर उनका मन नहीं लगता, हर समय रोते रहते हैं कि मुझे घर जाना है। घर जाने की बहुत ज़्यादा उनको उतावलापन रहता है। होम सिकनेस इस बीमारी को कहते हैं। उसके लिए भी आज आपको मैं बहुत शानदार मेडिसिन बताऊंगा
बच्चे घर से खुशी खुशी जाएंगे पेरेंट्स के साथ कि नहीं मैं पढ़ लूँगा, हॉस्टल में रह के पढ़ लूँगा। और जैसे ही पेरेंट्स बच्चे को हॉस्टल में छोड़कर चलते हैं तो बच्चा रोने चिल्लाने लगता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये दो मेडिसिन ऐसे ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही उपयुक्त है जो कहीं भी हमने बड़े लोगों को भी ऐसा देखा है, जो व्यक्ति कहीं भी बाहर जाते हैं, घूमने के लिए भी जाते हैं, तो उनको ऐसी आदत होती है कि कहीं भी वे रुकते नहीं हैं, यानी उनको घर आने का उतावलापन रहता है। कहीं भी बाहर जाते हैं तो उनको ये रहता है कि मैं शाम को अपने घर पहुँचूँ। ये मेडिसिन होम सिकनेस और हृदय में स्पंदन, बढ़ी हुई धड़कन के लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन है। इस मेडिसिन को आप दो मेडिसिन है, दोनों मेडिसिन को यदि आप कंटिन्यू कुछ समय तक देते हैं तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। कई बार व्यक्ति इमोशनल होने के कारण भी उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इमोशनल होने से धड़कन का बढ़ना, उसमें भी ये बहुत शानदार कार्य करती है। दोनों मेडिसिन लाजवाब मेडिसिन है। सबसे पहली मेडिसिन इसमें कैप्सिकम है। कैप्सिकम मेडिसिन 30 पोटेंसी में आप दीजिए तो पेशेंट को दिन में 3 बार दो तो पेशेंट को दिन प्रतिदिन आराम आना शुरू हो जाता है। फिर उसको यदि घर से बाहर 2-4 दिन के लिए रहना भी पड़ जाए तो वो आसानी से रह सकता है। होम सिकनेस की सबसे बेस्ट मेडिसिन है कैप्सिकम। दूसरी मेडिसिन जो मैं बता रहा था, जो आगे दौड़ पीछे छोड़, यानी बच्चा जो पढ़ चुका होता है उसके याद भी होता है, लेकिन यदि कोई उससे पूछ लेता है तो वो बिल्कुल भूल जाता है। एग्ज़ाम के दौरान सब पढ़ा लिखा सब भूल जाता है। उनके लिए बेस्ट मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसके पेशेंट को ये याद नहीं होता कि मुझे क्या लिखना है, क्या बोलना है, बिल्कुल बिल्कुल भूल जाता है एग्ज़ाम के समय पर। यानी कठिन परिस्थिति का सामना ये व्यक्ति नहीं कर पाता, वो बच्चा हो बड़ा हो। उस समय ये दोनों मेडिसिन 30 पोटेंसी में यदि हर 3-3 घंटे के डिस्टेंस से दी जाए तो पेशेंट में बहुत जल्दी सुधार आना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी बहुत ही शानदार मेडिसिन होम सिकनेस और बढ़ी हुई हृदय की धड़कन, स्पंदन भी कहते हैं। हृदय का स्पंदन यानी जो व्यक्ति ज़्यादा इमोशनल होते हैं उनके हृदय में स्पंदन होने लगता है, यानी कंपन होने लगता है, घबराहट होने लगती है। कई पेशेंट का तो ऐसा दिल धड़कने लगता है कि दूसरे व्यक्ति को महसूस, दूसरा व्यक्ति पास में बैठा हुआ व्यक्ति महसूस कर सकता है कि इसकी धड़कन बढ़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। कोई भी व्यक्ति, बच्चा, महिलाएं, किसी को भी यदि दिल की धड़कन बढ़ने की और घर से बाहर रहने की सिकनेस महसूस होती है तो उसके लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन है कैप्सिकम और अर्जेंटम नाइट्रिकम। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर ज़रूर किया करें। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कोई चीज़ जो आपके ज़रूरत की नहीं है, आपके मतलब की नहीं है, वो किसी के मतलब की हो सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।